समय की बात है। एक राजा अपने ही राज्य में रात के वक्त रूप बदलकर घूमता था। वो रूप बदलकर लोगों से मिला करता था और सबसे खुद के बारे में जानने की कोशिश करता और सबकी दिक्कतों को समझने की कोशिश करता। एक दिन जब राजा घूम रहा था, तभी अचानक बारिश होने लगी। उन्होंने बिना देर किए किसी के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर से एक गरीब किसान निकला। वो उस घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बारिश बहुत तेज थी, इसलिए किसान ने राजा को अपने घर के अंदर बुला लिया। राजा ने घर के अंदर जाने के बाद किसान से बोला, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मुझे बहुत भूख लगी है। उस गरीब किसान का परिवार पिछले 3 दिनों से भूखा था और उनके घर में एक भी दाना नहीं था। किसान के मन में ख्याल आया कि हम भले ही भूखे हैं लेकिन हम किसी मेहमान को भूखा नहीं भेज सकते हैं। किसान को ये सब सोचकर बहुत बेचैनी हो रही थी कि वो अपने मेहमान को खाना कैसे खिलाए। तभी उसके मन में अपनी सामने वाली दुकान से चावल चुराने की योजना बनाई। किसान ने सिर्फ राजा के खाने भर के लिए 2 मुट्ठी चावल वहां से चुरा कर ले आया और उसे पकाकर राजा को खिलाएं। उसके बाद बारिश थम गई और राजा अपने महल वापस लौट गया। अगले दिन दुकान के मालिक ने अपने अनाज की चोरी की शिकायत राजा के दरबार में की। राजा ने फिर दुकान के मालिक और गरीब किसान को उनके सामने आने का आदेश दिया। सभा में सबसे पहले किसान पहुंचा और उसने राजा के सामने चोरी करना स्वीकार कर लिया और पिछली रात जो भी कुछ हुआ था सब राजा को बता दिया था। किसान ने राजा से बोला कि मैंने चोरी की जरूर, लेकिन मेरे परिवार ने उस चोरी वाले अनाज का सेवन नहीं किया है। गरीब किसान की बातों को सुनने के बाद राजा को बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने किसान को बताया कि मेहमान के रूप में वह उसके घर पर आए थे। उसके बाद राजा ने अपनी सभा में पहुंचे दुकानदार से सवाल किया कि क्या तुमने अपने पड़ोसी को चावल चुराते हुए देखा था? दुकानदार ने हमें जवाब देते हुए कहा कि मैंने इसे रात में चावल चुराते हुए देखा था। दुकानदार की बातों को सुनने के बाद राजा बोला, चोरी के लिए सबसे पहले मैं जिम्मेदार हूँ और दूसरे तुम, क्योंकि तुम्हें अपना पड़ोसी चोरी करता हुआ नजर आया लेकिन उसका भूखा परिवार नहीं। तुमने एक अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज बिल्कुल नहीं निभाया है। इन सब के बाद राजा ने दुकानदार को वहां से भेज दिया और किसान की अच्छाई और अतिथि के प्रति प्रेम को देखकर उसे उपहार में सोने के 1000 सिक्के दिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि आपका कोई अपना या आसपास का कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। मदद करने से आप ही एक अच्छे इंसान बनेंगे।